सफर में है ये कारवां चला, पीछे जैसे सारा सारा आशियां जला। आप लोग सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए चलिए चलिए, पीछे हटिए। चलिए आप भी चलिए। लड़का नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो चलो साइड। भैया चाय लीजिए। अरे चाय गिरा दिया यार। अरे बाबा कैसा आदमी है। इधर आ रे, इधर। तू यहाँ चाय कैसे गिरा गलती हो गया भैया, गलती हो गया, अभी साफ कर दो। तुमको दुकान रखना है कि नहीं रखना यहाँ पे? बोझ बोझ। पता है कनेरी में 2 लड़का था। क्या बोल रहा था बे? साला ज्यादा तेज बन रहा था उन लोग। कौन था बे? पता नहीं किधर का आए थे इन लोग घूमने। फोन करना ठीक है। कॉलर पकड़ के दिखा देता हूँ, उसको तक पहुँचा देता है। The streets on fire, let shadows play. Heroes to the power, things we say. He spoke his truth.
सर लगता है किसी इंसान का बॉडी है जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। ठीक है, आते हैं। जैन सर। जय हिंद। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल सर। बॉडी के टुकड़े करके प्लास्टिक में फेंकने से पूरा बदबू आ गया है सर। जी सर। ओ सेंटी। हेलो सर। अच्छा ये बताओ अंदर का क्या प्रोसीजर है? सर ये केस जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं सर। सर सर शौक की बात तो ये है, बॉडी का धड़ तो है लेकिन सर मिसिंग है। तुम तो ये बोल रहे हो सेंटी, मैं तो ये सोच रहा हूँ जिस तरह से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं इसे मारने वाले की मानसिकता क्या होगी। अच्छा यहाँ के केस के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर, बॉडी के इतने टुकड़े किए गए हैं कि बिना रिपोर्ट के कुछ भी बता पाना मुश्किल है। केस के बारे में और कुछ पता चले तो बताइए। हमको लगता है ना सर ये किसी साइको का काम है। यादव जी सर। प्रोसीजर पूरा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। जी सर। क्या लगता है रिपोर्ट कब तक मिल जाएगा? सर अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ धड़ मिला है, बॉडी तो मिला ही नहीं पूरा। जय हिंद सर। जय हिंद। आज फिर से विधायक सिंह जी कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। इस खुशी के माहौल में उनकी राजनीतिक दल पूरे क्षेत्र में उत्सव की तरह मना रही है। जय हिंद सर। ओ दिलीप, तबीयत कैसे तुम्हारा? ठीक है सर। घर में सब ठीक है? जी सर। सर FIR रजिस्टर खत्म हो गया सर, नया रजिस्टर के लिए आपका सिग्नेचर चाहिए सर। सर ये साल का पहला केस है तो हेलो कंट्रोल रूम, एरिया नंबर 7 पुल के पास एक घटना की खबर मिली है, चेक करें। जैन सर। जय हिंद। और कुछ पता चला है? इतना बेरहमी तरीके से मारा गया ना सर, उसमें एकदम कि उसका चेहरा पता नहीं चल रहा है, मतलब बदबू आ गया एकदम। आइए सर। आइए सर। कहाँ? दिलीप सर, मुझे लगता है ये मर्डर भी पहले वाला मर्डर से जुड़ा हुआ है। यादव जी, ये पता करना आपका काम नहीं है, यही सर को कॉल कीजिए। हेलो। हेलो सर। मिसिंग बॉडी का सर मिल गया। क्या बात कर रहे हो? बहुत बुरी हालत में है। शहर के सभी एग्जिट पॉइंट पे पहरा लगा दो और किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए हुए बाहर मत जाने देना। किसी पे कोई डाउट होता है तो उसे फौरन हिरासत में ले लो। ठीक है सर। जय हिंद। ओके, जय हिंद। बहुत बुरा तरीका से मारा गया है सर, एकदम सर को धड़ से अलग कर दिया गया है। ये रहा सर।
को बुलाओ और प्रोसीजर को पूरा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो जैन सर, केस का क्या प्रोग्रेस है? ऊपर से बहुत प्रेशर है। सर मुझे थोड़ा दिन का और समय दीजिए, हो जाएगा सर। ये केस तुमसे हैंडल हो जाएगा? नहीं सर, मैं देख लूंगा सर, आई कैन मैनेज सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है। ओके सर, जय हिंद। रुकिए रुकिए, आप लोग अंदर का घुस रहे हैं। सर हमें कुछ सवाल पूछना है, आप अपने सीनियर को बुलाइए। सर ये शहर में क्या हो रहा है? सर मरने वाले कौन कौन थे, क्या कुछ पता चला है? पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी इसके पीछे है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। सर क्या ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए? सर इस क्षेत्र की प्रशासन क्या कर रही है सर? आप लोग पुलिस के काम में बाधा न डालें, पुलिस पे भरोसा बनाए रखें। हम जल्द शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सर आपको जवाब देना होगा सर। शहर के बीचों बीच इस तरह से लाश मिलना लोगों के बीच डर का माहौल बना रही है। लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है, लेकिन एसआई राहुल सिंह ने भरोसा जताया कि परिस्थिति जल्द से जल्द सामान्य किया जाएगा। तुम घबराओ मत, हम सब देख लेंगे। नहीं हो पाई है, अभी जांच पड़ताल जारी है। इन्हें मारने वाला कौन था, इनका कुछ पता नहीं चला है। यादव जी, दिलीप को बोलिए पिछले 3 महीने में जितने भी गुमशुदा लोगों की शिकायतें की गई हैं, मुझे उन सारी फाइलों की डिटेल चाहिए जल्दी। ठीक है सर। छोटू तो चाय देना। क्या यादव जी, बड़ा गुमसुम लग रहा है। सब ठीक है ना? अजी क्या करें। यादव जी एक बात पूछे? पूछिए। बुरा नहीं न मानिएगा? नहीं सर, पूछिए ना। आपको नहीं लगता है हमारे एसआई सर बहुत गर्म दिमाग के हैं? पर सर आपको ऐसा क्यों लगता है? उनका बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लगता है? कभी गुस्सा करते हैं, कभी शांत रहते हैं। तुम लोग मेरी जिंदगी में दखल मत दो, क्या सही है क्या गलत है मैं सब जानता हूँ। सर आप उनका अतीत के बारे में नहीं जानते हैं, अभी तक वो हादसे से बाहर नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? ठीक है अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? चलिए दिलीप सर। कहाँ से महक आ रहा है? सर नीचे से महक आ रही है, नीचे से। हाँ। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। जय हिंद सर। क्या पता चला दिलीप? सर वो मैंने पिछले 3 महीने के सभी गुमशुदा लोगों के केस पहले देख लिए सर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ सस्पिशियस लगा नहीं सर। दिलीप। यस सर। हमें इस केस में आया कोई लीड मिल नहीं रहा है। जो भी कुछ पता चलेगा हमें इसी से पता चलेगा। केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। एक बार फिर से केस स्टार्ट करो। जी सर। देखो कुछ पता चलता है क्या? यस सर। यादव जी। ए यादव सर क्या मांग रहे सुनाई नहीं दे रहा है?
जय हिंद सर। भाग भोसड़ी के। जय हिंद। है दरोगा, क्या कर रही है प्रशासन? ये हमारे शहर में क्या हो रहा सर है? आप बिल्कुल शांत हो जाइए। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, मेरा भतीजा गायब है। अगर मेरा भतीजा को कुछ हो गया ना तो तुम लोग का वर्दी उतरवा दूंगा मैं। कुछ नहीं होगा उसे। देख दरोगा, तुमको हम 24 घंटा का टाइम दे रहे हैं। अगर मेरा भतीजा 24 घंटा के अंदर नहीं मिला ना तो पूरा शहर में आग लगवा देंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सर मैं सब संभाल लूंगा। चूतिए साले। सर मैं देख लूंगा, सब हम पे छोड़ दीजिए, आप जाइए सर। जय हिंद सर। देख लेंगे तुमको। क्या हुआ सर? साले क्रिमिनल लोग क्राइम तो कर देते हैं पर भुगतना हमें पड़ता है। यादव जी शाबाश, जय चले की। दिलीप बैठो। सर हमें कैसे भी करके विधायक के भतीजे को पता लगाना होगा सर, नहीं तो विधायक को हमें छोड़ेगा नहीं। दिलीप, विधायक के भतीजे को किसी ने मार के हाईवे पर लटका दिया है। सुनो दिलीप। जी सर। इन दोनों लाशों के फोटो को हमारे क्रिमिनल डाटा में स्कैन करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। जगह जगह पे लाशें मिल रही है, इन सबका क्या मतलब है? प्रशासन क्या कर रही है? सबका जिम्मेदार कौन है? आप लोग सब चुप हो जाइए, आप लोग सब चुप हो जाइए। आप इन सब से बच नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। जिस तरह से ये सब हादसा हुआ है विधायक से चुप नहीं बैठेंगे। हेलो जैन सर, ये केस तुमसे हैंडल होगा या नहीं होगा? जी सर। वरना ये केस किसी और को हैंड ओवर करना पड़ेगा। मीडिया का बहुत प्रेशर है और ऊपर से वो विधायक माथा पे चढ़ के तांडव कर रहा है। ये तुम्हारे पास बस आखिरी मौका है। ठीक है सर। आइए सर, बैठिए। सर, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे ये केस पूरा पलट जाएगा। इन दोनों को मारने वाला कोई एक है, लेकिन विधायक के भतीजे को मारने वाला कोई दूसरा इंसान है। इन दोनों को मारने का पैटर्न सेम है, लेकिन विधायक के भतीजे को मारने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसे मारने में जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल शार्प है। आइए आपको दिखाते हैं। सर, ये कट देख रहे हैं, बिल्कुल शार्प है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हम आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से आए, कुछ इंक्वायरी करना है। बिना किसी परमिशन के हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। परमिशन चाहिए? हाँ चाहिए। ये लीजिए परमिशन। सॉरी सर, आपको किस विषय में जानना है? इस तरह के केस से जुड़े आज तक जितने भी क्रिमिनल इस जेल में आए हैं, मुझे सबके बारे में जानकारी चाहिए। ओके सर।
टाइम पीरियड का चाहिए था? यही कोई 2002 से लेकर 2012 तक। सर टोटल 38 केस है। 38? ठीक है, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। सर टोटल 38 केस है सर, और मैंने आपको केस डिटेल फैक्स कर दिया। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये पिछले 1 महीने के FIR की कॉपी है। सर दिलीप सर का कॉल है, आपसे कुछ जरूरी बात करना हमको। हाँ बोलो दिलीप। सर मैंने सभी केस पहले देख ली है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन एक केस ऐसा है जो बिल्कुल यही पैटर्न से मिलता जुलता है। 2 दोस्त थे जो हिट एंड रन केस में अंदर गए थे, जिसमें कि गाड़ी चलाने वाले को 6 महीने की और उसके साथ वाले को 15 दिन का जेल हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, 15 दिनों के बाद जैसे ही वह जेल से छूटा, उसी दिन उसकी इसी तरह से किसी ने हत्या कर दी और उसे मारने वाले को 2 दिन के अंदर ही पकड़ लिया गया। हाँ तो इसमें शक करने जैसा क्या है? सर इत्तेफाक की बात तो ये है, उसे मारने वाले अपराधी को उसी जेल में लाया गया जहां उसका दोस्त सजा काट रहा था। जैसे ही उसके दोस्त को पता चला, उसने उस अपराधी के साथ हाथापाई की और उसे जेल में मार दिया। सर हो ना हो उसका बेटा भतीजा नाती पोता इतने साल बाद बदला लेने आया हो। सर मरने वाला का कोई अपना नहीं था। सर आपको कैसे पता? कैसे पता का क्या मतलब? सर ने भी तो फाइल पड़ी होगी ना। सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया। क्यों, क्या हुआ? सर इस केस में मुझे जैसे ही डाउट हुआ तो मैं पता लगाने 2 दिन पहले इलाहाबाद जेल गया था। मुझे पता चला कि एक लड़का था जो हर शनिवार को उससे मिलने आता था, लेकिन मिलता नहीं था, बीड़ी का पैकेट देने के बाद चला जाता था। इसलिए इसका डिटेल फाइल में नहीं है। और तुम्हें कैसे पता चला? सर मुझे वहीं पे 11 साल पहले काम करने वाले हवलदार राजू ने बताया। सर उसकी एंट्री से उसके घर का एड्रेस मिला है, जो कि मैंने यादव जी को भेज दिया। मुझे लगता है इस केस से कुछ न कुछ लिंक जरूर है, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। जय हिंद सर। कौन है तू? साला कौन है तू रे? और क्यों लाया हमको यहाँ पर? खोल! तुम भूल गए मुझे। ओह सॉरी 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 सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी? ओह सॉरी। माफ कीजिएगा, आपको चोट तो नहीं लगी? साला लगता है कोई ये पागल है। साला तू है कौन?
मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या दुश्मनी है मेरे से तेरे को? तुम लोग मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं भूला। मेरा हंसता खेलता परिवार तुम्हारी वजह से खत्म हो गया। तुम्हारी वजह से आज मैं अनाथ हूँ। बाय दीदी। बाय शौर्य। शौर्य खाओ। नहीं बस 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 अब नहीं। खाओ बस खाओ। अरे बाबा कल तो दीदी का बर्थडे है। हाँ तो मनेगा ना दीदी बर्थडे? कोई बर्थडे नहीं मनेगा। मनेगा ना बाबा? नहीं मनेगा। मनेगा? नहीं मनेगा। मनेगा? बोले ना नहीं मनेगा। मनेगा? मनेगा? नहीं अरे मनेगा। तुम लोग लड़ो मत, ठीक है? बर्थडे मनेगा। बाबा अच्छा है। शौर्य शौर्य वो देखो। हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, चाहिए तो चाहिए बस। हमको वो चाहिए तो चाहिए। रुको 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 हम ला दे रहे हैं। Yes! बाबा संभल के। बाबूजी बाबूजी। ए लड़की हट सामने से। दिखाई नहीं देता है क्या? आंख में पट्टी लगा के गाड़ी चला रहे हो? बाबूजी बाबूजी मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। ए भोला, ये चांदनी रात में चांद का टुकड़ा कहाँ से आई रे? छोड़ो बेटा, जाने दो। अरे ओ चाचा, ऐसे कैसे जाओगे? तुमने जो गाड़ी का नुकसान किया है उसका भरपाई कौन करेगा? तुम या फिर तुम्हारी बेटी? इसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी।
ये तुम क्या कर रहे हो? नमस्ते पुलिस स्टेशन। अब कुछ याद आया मदर चोदो। पर हम क्या किए रे? यही तो तुम लोग गलती करते हो। गुनाह करने के बाद सबूत को जड़ से मिटा देना चाहिए। शौर्य खाओ। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने तुझे चारों ओर से घेर लिया है। एक और बनाइए सर। यादव तुझे चढ़ गई है। आपको लगता है मुझे चढ़ गई है? आप पैक बना रहे नहीं बना रहे? यादव तुझे सच में चढ़ गई। आप हमसे बड़ा ऑफिसर है तो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। एक केस तो सोल्व हुआ नहीं आपसे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो मुजरिम है उसका नाम जो भी है, पर जब उसके मारने का पैटर्न ये है कि वो लाश को टुकड़े टुकड़े करके पन्नी में फेंक देता है, तो विधायक को भतीजे का ऐसे कैसे मारा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। यादव ये केस उतना भी मुश्किल नहीं। हमारे सर इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किए हैं। सर जब से इलाहाबाद जेल से ट्रांसफर होके आए हैं तब से सठिया गए हैं। क्या बोला तुमने? इलाहाबाद जेल से? हाँ, क्यों क्या हुआ? सर क्या हुआ?
यादव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वो केस याद है, हिट एंड रन केस 11 साल पहले? तुम्हें पता है उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था? कौन था? कलयुग में बुरे लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, पर ये पाताल लोग किसी को नहीं बख्शता, क्योंकि यहाँ कर्मों का हिसाब होता है। चलो एक्शन। 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 फिर से आया तो बढ़िया आ जाता है, लेकिन अब ब्लर हो गया। देखो कितना बढ़िया उड़ाया। आया तो भाव में पूरा अरे आया मन में भाग। बस बस बस।